अस्सलाम वालेकुम और स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 9.1। इसका जो लास्ट लेक्चर है, इसके जो बाकी पार्ट्स रहते हैं क्वेश्चन वो आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 14। पहले की तरह इसकी भी स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक को ओपन कर लेना है, उससे हम रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर स्टेटमेंट को लिखना और फिर उसको एक्सप्लेन करना तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपके टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चन को आप लोग बुक से ही देख करें और सॉल्यूशन जो उसका होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको सही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कुछ प्रूव करनी है हमने एक चीज़। क्या चीज़ प्रूव करनी है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में वो कहता है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ 1/2 r² थीटा, वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। हमने एक चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है ना, वो इस चीज़ की इक्वल आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हम एक से डिनोट कर देते हैं 1/2 r² थीटा। ये चीज़ हमने क्वेश्चन में क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट करें, क्योंकि प्रूव जब भी होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम चीज़ों को लेट करके ही उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ना, लेट कर लें आप, जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ए के साथ, और इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ थीटा के साथ। इसी तरह हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है, ये हमारे पास होता है 2 पाई और 2 पाई r। और इस तरह हमारे पास जो एंगल एरिया ऑफ जो सेक्टर हमारे पास होता है वो होता है पाई r²। हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ सर्कल। तो एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमारे पास। अब ये दो चीज़ें हमने लेट की हैं और ये हमारे पास फार्मूले हैं ऑलरेडी से, या आप 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो हमारे पास पाई r² होता है, और जो एंगल ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास 2 पाई होता है। सेक्टर होता क्या है, ये अगर आप देखें ना, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, तो इसमें से ये जो इसका पोर्शन है ना, इसको मैं सेक्टर कह देता हूँ कि सर्कल का कोई भी हिस्सा वो हमारे पास क्या होता है। अब ये जो हिस्सा आ रहा है ना हमारे पास, ये पार्ट इसका, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसका सेक्टर आ रहा है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 1/2 r² थीटा। तो बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, यहाँ पे लिख दें, वी नो दैट बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें ऊपर गिवन है, जो आपने जो चीज़ को जो नाम दिया है वो आपने। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या लिखा था, ए की इक्वल, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है,
एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास आ रहा है थीटा डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ सर्कल, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 पाई। तो आप एक को इधर ही रहने दें और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ से आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है वो किस चीज़ की इक्वल है, वो हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में वो कहता है 2 सिटीज़ ए एंड बी, कि हमारे पास क्या है, दो कोई सिटीज़ हैं ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर, कि वो इक्वेटर पर लाई करते हैं। इक्वेटर आपने पढ़ा होगा पाक स्टडी में, इसको ख़त इस्तवा भी बोलते हैं। सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। तो ये देखना, ये हमारे पास क्या है, इसको आप इक्वेटर बोलें, लेट करें कि ये हमारे पास एक इक्वेटर है और वो कहता है कि आपके पास दो सिटीज़ हैं, एक ए है और एक बी है। एक जो है ना वो इससे 45 डिग्री के एंगल पे है और दूसरा जो है वो वेस्ट पे आपके पास कौन सा है 25 डिग्री के डिस्टेंस पे है। तो अब वो कहता है कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ टेकिंग ए रेडियस ऑफ द अर्थ। अब उसने अर्थ का रेडियस भी हमें दे दिया है कि अर्थ का जो रेडियस हमारे पास वो है वो कितना है, वो है 6400। ठीक, तो हमारे पास गिवन जो चीज़ है वो रेडियस है, रेडियस हमारे पास गिवन है 6400 किलोमीटर। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है ना वो दो गिवन है, एक हमारे पास 45 है और एक 25 है। तो हमने इसका टोटल लेना है, तो ये हमारे पास बनेगा 25 प्लस 45, ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में भी आप लोगों के पास क्या है, टोटल एंगल कितना बन रहा है 70, और ये हमारे पास किस में है, डिग्री में है। इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1.2217। याद रखें यहाँ पे आपने जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो आपके पास पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज़ करनी है। तो इससे आपने इसको सॉल्व कर लेना। थीटा की वैल्यू हमारे पास अब रेडियन में कन्वर्ट हो गई। तो अब हमने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस, मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इसको हम शो करते हैं आर्क लेंथ के साथ, और ये हमारे पास एल होता है। मीन्स कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास वही एल इज़ इक्वल टू आर थीटा है। एल हमने फाइंड करना है तो आर की जगह पे वैल्यू लगाएंगे 6400 और थीटा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 1.2217। तो ये एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7819 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है द मून सस्टेंडेड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। तो थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। जो चीज़ आप पढ़ते हैं उस चीज़ को आप लिख लें स्टेटमेंट में, जो भी चीज़ आपको समझ आती है उसको साथ साथ लिखते जाएं। इसके आगे वो कहता है एट द आइज़ ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, कि एक हमारे पास पर्सन है जो कि ज़मीन पे खड़ा है और वो क्या करता है, मून को ऑब्ज़र्व करता है, और वो जो उसका एंगल्स बनता है उसका वो कितना है 0.5 डिग्री। नेक्स्ट वो कहता है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, कि जो हमारे पास चाँद का ज़मीन से फासला है वो कितना है, वो उसने हमें दिया है गिवन। इसको हम रेडियस से शो करेंगे आर से।
और ये हमारे पास है r इज़ इक्वल टू 3.844 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। तो डायमीटर जब भी हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सिंपल सा फार्मूला आपके पास वो ये एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें देखें तो इसमें भी जो हमारे पास थीटा गिवन है वो किस में है, डिग्री में है। तो इसको आपने सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.0082726 रेडियन। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एल इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई थीटा। तो थीटा हमारे पास है 0.0082726। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगी आपके पास 3354 किलोमीटर। ये आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या कहता है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, थोड़ी सी आपको आसानी होगी। ये देखें, ये हमारे पास मून है और ये हमारे पास क्या है, अर्थ। इसको मैं मून का नाम दे देता हूँ, इसको मैं अर्थ का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ें तो वो कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। तो ये अगर देख लें ना तो ये हमारे पास मून का सेंटर होगा। तो इससे जो हमारे पास एंगल यहाँ पे कोई स्पेसमैन में हमारे पास जो एंगल बन रहा है इसके दरमियान, ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, ये है 1 डिग्री 54 मिनट्स। ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहता है द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारे पास अर्थ है ना, इसका वो रेडियस हमें देता है। ये कितना है, 6400, ठीक है, या 6400। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब आपने क्या करना है, मून और अर्थ के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 इनकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। एक बात याद रखें इसमें कि अगर वो कहे ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, एक बार फिर सुन लें, अगर वो कहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इसका मतलब है आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या चीज़ फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। और अगर वो कहे कि आप लेंथ ऑफ द डायमीटर फाइंड करें, किसी भी चीज़ की कहता है, मून की कहता है या अर्थ की कहता है, तो फिर आप लोगों ने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा सुन लें कि अगर वो कहे कि आप फाइंड करें डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो फिर आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर वो कहे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो फिर आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो उसने जो चीज़ गिवन दी है, एक तो उसने थीटा दिया है, थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं। थीटा हमारे पास है 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। एक उसने ये दिया है, फिर उसने रेडियस दिया है। किस चीज़ का, रेडियस उसने दिया है अर्थ का। यहाँ पे आप लिख लें रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास कितना है, ये किलोमीटर। और हमने फाइंड कौन सी चीज़ करनी है, फाइंड हमने रेडियस करना है इसमें, और हमने फाइंड करना है। ये जो हमारे पास होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, इसको हम आर कहते हैं। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है।
अब हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास गिवन है। अब हमने L की वैल्यू देखनी है कि L की वैल्यू कहाँ से आएगी। L की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो फिर आपने सिंपल इस फार्मूले में उस वैल्यू को पुट करना है और आपके पास क्या चीज़, रेडियस आ जाएगा। तो L की वैल्यू कैसे लेंगे, ये देखें ना, ये जो हमारे पास चीज़ होती है ना, ये रेडियस है। अगर मैं इसको डायमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हमारे पास डायमीटर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि लेंथ ऑफ डायमीटर को हम L से शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, L। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, L इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2R। L इज़ इक्वल टू 2R। तो ये हमारे पास R की वैल्यू गिवन है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू 6400। तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 12800 किलोमीटर। हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 12800। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू, अब हमने थीटा को कन्वर्ट करना है। थीटा हमारे पास गिवन तो है लेकिन ये क्या है, रेडियन में नहीं है। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री एंड 50 मिनट्स, तो 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 60 और होल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री। तो इसको आप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 11460 डिग्री आ जाएगा। इसको रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बाई 180 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.033। अभी हमारे पास एंगल किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आ गई। फाइंड हमने क्या करना है, आर फाइंड करना है। एल की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और हमारे पास थीटा की वैल्यू भी गिवन है। इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आप पहले फार्मूले को अरेंज कर लें। तो आर हमारे पास आ जाएगा L ओवर थीटा। तो R इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास है 12800 और थीटा हमारे पास है 0.033। यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3895 समथिंग। ये आपके पास है किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, किलोमीटर में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पे हुए कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर इन क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।